हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आपके फेवरेट सेगमेंट एमकेजे म्यूचुअल फंड टॉक्स से। बेटा एक बात आप समझ लीजिए, कोई भी जो सेक्टर होता है वो 4 फेजेस से गुजरता है: एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन और स्लम्प। और अगर आप अच्छा और बड़ा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आपको स्लम्प के आसपास इन्वेस्ट करना चाहिए। डायग्राम देखते रहिए, स्लम्प के आसपास इन्वेस्ट करना चाहिए और पीक के आसपास उसमें डिसइन्वेस्ट कर देना चाहिए। यानी स्लम्प के आसपास इन्वेस्ट किया, पीक के आसपास एग्जिट किया, तो उससे आपको बहुत अच्छा और बड़ा मुनाफा होगा। पर किसी भी एक आम आदमी के लिए संभव नहीं है। वो अपने रोजमर्रा के काम करे, जॉब करे, बिजनेस करे या इतनी सारी रिसर्च करे। तो यहां आपकी मदद के लिए आता है म्यूचुअल फंड। ऐसा ही एक म्यूचुअल फंड है आदित्य बिरला सन लाइफ बिजनेस साइकिल फंड। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि बिजनेस साइकिल्स को ऑब्जर्व करना, स्टडी करना और सही वक्त आइडेंटिफाई करना एंट्री का और एग्जिट का, ताकि आपको एक बहुत बड़ा मुनाफा कमाकर दे सके। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। उस लिंक से आप जाइए, फंड को स्टडी करिए, देखिए और अगर आप जचता है तो इसमें इन्वेस्ट करिए। याद रखें, ये एनएफओ जल्द ही क्लोज होने वाला है, तो समय नष्ट किए बगैर अगर आपको अच्छा लगता है तो फटाफट इन्वेस्ट कीजिए। आइए अब बात करते हैं शेयर बाजार की कहानी एमकेजे की जुबान। बेटा जो इस वक्त हालात बने हुए हैं जिसमें हम सब लोगों को लंबी लिस्ट में नुकसान हो रहा है, गिनती शुरू करिए। औरो फार्मा, एमजीएल, एचयूएल, लिस्ट अनलिमिटेड है। गुजरात गैस, अमराजा बैटरी, औरबिंदो फार्मा, स्टार, कैडिला, मतलब लिस्ट फहरिस्त बड़ी लंबी है। सब में नुकसान हो रहा है। ऑपरेटर ने क्या गेम खेला? ऑपरेटर बहुत समय से इन शेयरों को चढ़ा रहा था। धीरे धीरे समझिएगा, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, हर आदमी के समझ में भी नहीं आएगा। पहले बोल दो, बार बार वीडियो देखिएगा अगर समझ में ना आए। इसको समझना है कैसे वो हमको लपेट लेता और हम इतना भारी नुकसान करते हैं। पीछे ये सब शेयर भाग रहे थे, तो भागते दौरान जिन लोगों ने भी नेकेड कॉल बेची उनको भारी नुकसान हुआ। आप कमेंट में बताइए हुआ कि नहीं। कितने सारे स्टूडेंट, मैं सदा बोलता था नेकेड कॉल मत बेचना, नेकेड कॉल मत बेचना, क्योंकि ट्रैप हो जाती। तो इसलिए जब ये शेयर बढ़ता है, जिन्होंने नेकेड कॉल बेची होती सबके कपड़े बुरी तरह से फट जाते हैं, नंगे लहू लुहान हो जाते हैं। तो वो तो माँ की कसम, भगवान की कसम, पापा की कसम, अपनी कसम, बच्चों की कसम, मतलब संसार में दोस्तों की कसम, सब लोगों की कसमें खा लेते हैं। अपने से वादा कर देते हैं, भगवान से वादा कर देते हैं कि नेकेड कॉल नहीं बेचेंगे। ऑपरेटर ये कमी जानता है। अब जैसे एग्जांपल ले लीजिए, कोल इंडिया का लेते हैं। कोल इंडिया को याद होगा 140 से भागा था, 200 तक पहुंचा दिया था। और 200 के वक्त जब वो गर्म हो जाता है सबसे ज्यादा, उनको ऑपरेटर टारगेट बना देता है कि 200 काटने के बाद इसको गिरूंगा। ऐसे बना लिया उसने टारगेट। ये तो हमें बाद में पता चलता है ना, उसने 200 से गिरा। तो मैं कह रहा हूं 200 हमें पहले पता चल जाए तो बात ही क्या है। तो हम भी 200 पे निकल जाए, हमें नहीं पता चलता। और 200 के वक्त तो माहौल ऐसा हो जाएगा, टीवी वाले शुरू हो जाएंगे 200 के पार, अरे देखिए शेयर 200 के पार चला गया। यार देखो शेयर, अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट बहुत अच्छा आएंगे। वो कोल के प्राइस बढ़ते सुन रहे हैं ना, इसकी कमेटी बैठ रही है, इसके रेट बढ़ेंगे बड़े अच्छे। यार मुझे लगता है इसकी ईपीएस जो है 15% बढ़ जाएगी, 20% बढ़ जाएगी, डबल हो जाएगी। इस तरह की बातें शुरू हो जाती है। और टीवी पे आ जाता है भाई इसकी कॉल खरीदिए, ये भाग रहा है, इसका फला ब्रेकआउट आया है। कोई बोलेगा ये अनचार्टेड टेरिटरी में आ गया, कोई बोलेगा ये खुले नीले आकाश में घूम रहा है, कोई कुछ बोलेगा। यानी बड़ा गर्म माहौल हो जाता है। एक तरफ लोग कॉलें खरीदना शुरू कर देते हैं। अब ऑपरेटर आता है। ऑपरेटर मन में तय कर लेता है कि लोगों को कॉलेज जो है मैं कॉल अट्रैक्टिव करूंगा। क्यों? क्योंकि लोग कॉल बेचेंगे। ध्यान से सुनना, उसका विचार है शेयर गिरूंगा और इसलिए कॉलों के प्रीमियम बढ़ाऊंगा। अब यहां समझना, लोग कॉल बेचेंगे तो अगर शेयर गिरेगा तो लोगों को फायदा होगा ना। लेकिन लोगों का पास्ट एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ है नेकेड कॉल नहीं बेचनी। तो जब उन लोग देखते हैं 200 का रेट और कॉलों के प्रीमियम बहुत ज्यादा है और ये शेयर लगातार बढ़ रहा है, अभी भी कॉलों के प्रीमियम ज्यादा है, तो कहते हैं इसका मतलब कॉल का प्रीमियम ज्यादा होने का मतलब थियोरेटिकली यही होता है, अगर कॉल का प्रीमियम ज्यादा है तो शेयर बुलिश है। तो उनको और विश्वास हो जाता है ये शेयर भागेगा। तो जो कॉल बेचना चाहते हैं वो अपने को सेफ रखने के लिए फ्यूचर खरीद के कॉल बेचते हैं। अब मान लीजिए 200 के रेट पर 220 की कॉल का प्रीमियम 5 रुपये है, तो कितना मुंह में पानी आ जाता है, लाट पक जाती है। कैसे लाट बज जाती कैसे? यार 200 का फ्यूचर खरीद लेता हूं, 220 की कॉल बेच देता हूं। अगर शेयर भागा 220 के ऊपर गया, मेरी कॉल इन द मनी हो जाएगी, 5 रुपए कॉल के मिल जाएंगे, फ्यूचर की डिलीवरी दे दूंगा, 20 रुपए का प्रॉफिट, 25 का प्रॉफिट, 4200 का लॉट है, 4200 इंटू 25 लाख रुपए बच जाएगा। और अगर शेयर गिरेगा थोड़ी, इतना बुलिश है और कॉल का प्रीमियम इतना ज्यादा है, बायर पागल है जो खरीद रहे हैं, उनको पक्का पता है ऑपरेटर खरीद रहा है वो शेयर को चढ़ाएगा।
ये जनरल नोशन हो जाता है। अब पता ऑपरेटर को कि यूट्यूब पे सबको सिखा दिया फ्यूचर कॉल स्ट्रेटेजी, फ्यूचर कॉल पुट स्ट्रेटेजी, और एक एमकेजी है, एमकेजेएन भी है, वो तो अपना उन्होंने तो फॉर्मूले बना दिए अपने, लोगों को भी लग रहा है वो भी कहीं ना कहीं ट्रैप होंगे। सब शेयरों में तो नहीं होते, बहुत उस्ताद बनते हैं, कहीं ना कहीं तो वो भी ट्रैप होंगे। तो भाई मैं भी ट्रैप हो जाता हूं। सारी तरफ माहौल बन गया, मेरे स्टूडेंट्स के फोन आ रहे, सर कोयला डबल हो गया, कोयला डबल हो गया। वो पंजाब का मेरा अंकुर है ना, उसके तो इतने फोन आ गए, कोयला महंगा हो गया, अब और बढ़ गया, और बढ़ गया, सर कोयला बढ़ गया, कोयला बढ़ गया, कोयला बढ़ गया। एकदम फुल टॉस आदमी गर्म हो जाता है। और पीछे जो भी काम किए थे कोल इंडिया में प्रॉफिट में, आदमी कहता है इतना प्रॉफिट कमा लिया। तो क्या हुआ, एक कोल इंडिया की कॉल बेच देते हैं फ्यूचर खरीद के। ढेरों लोग ये काम करते हैं क्योंकि ब्लैंक कॉल नहीं बेचनी, फॉर्मूला है, इसलिए फ्यूचर खरीदो। अब ऑपरेटर कॉल खरीदता है, वो कहता है मैं कॉल में नुकसान करूंगा, क्योंकि जब वो कॉल खरीदता है साथ में फ्यूचर बेचता है। इवन अगर 10 कॉलें खरीदेगा ना तो 20 फ्यूचर बेच देगा, क्योंकि जब शेयर गिरेगा तो सिर्फ कॉल में नुकसान होगा ना, फ्यूचर में मोटा मुनाफा भी तो होगा। और अगर लोग खरीद रहे होते हैं, क्योंकि टीवी पे भी माहौल बन जाता है, खुद भी कॉल का लोग भी खरीदना शुरू करते हैं, तो फिर वो कॉलें कम खरीदता है, फ्यूचर ज्यादा बेचता है। ओवरऑल क्या करेगा, कॉल कम, फ्यूचर दबा के बेचेगा ऊपर के लेवल पे। और नीचे के लेवल की सारी पुट्टों में किसी का इंटरेस्ट होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि शेयर लगातार भाग रहा होता है, बुलिश होता है, तो पुट्टों के प्रीमियम गिर ही जाते हैं। पुट्टे भी खरीदता रहता है, ऊपर कॉल खरीदता है जितना रेट चढ़ाने के लिए जरूरत है, फ्यूचर बेचता है, नीचे पुट्टे खरीदता है। अब आप देखो क्या करता है, खूब काम कर लिया, खूब मार्केट में। और आपको पता है ऑपरेटर के पास कोई 10, 20, 50 हजार शेयर तो नहीं, तो करोड़ों शेयर होते हैं। फिर वो 200 रुपए पे शेयर बेचना शुरू करता है। अब देखिए क्या होता है, हर फॉल पे उसने जो फ्यूचर ऊपर के रेट पे बेचे होते हैं उसमें प्रॉफिट, कॉल जो खरीदी होती है उसमें नुकसान, पुट्टे जितनी खरीदी होती है उनका प्रॉफिट बढ़ रहा होता है। अब पुट बेचने वाले कौन होते हैं? एग्रेसिव। 200 के रेट पे 200 की पुट बेचेंगे, 195 की बेचेंगे, 190 की बेचेंगे एग्रेसिव। थोड़े से लेस एग्रेसिव 185 की बेचेंगे, सेफ 180 की बेचेंगे, सुपर सेफ 175 की बेचेंगे, वेरी सेफ 170 की बेचेंगे, बहुत डरपोक 165 की बेचेंगे, भोंदू साहब 160 की बेच देंगे। प्रीमियम कुछ होता ही नहीं है, 160, 170, 175, 180 का 4 आने 8 आने रुपया प्रीमियम होता है, सारे पुट्टे खरीदता रहता है। अब आप देखिए, अब उसने अपने शेयर बेचता है ऊपर के लेवल पे, जो शेयर को बेचता जाता है, बीच में झटके आएंगे, वो तो गिर गिर के गिरता बाजार, जब बढ़ता है तो फिर अपनी प्रॉफिट बुकिंग करता है, फिर बेचता है, फिर शेयर खरीद लेता है, फिर बेचता है, वो चलता रहता है, गिरता जाता है। तो अब अल्टीमेटली क्या होता है, हर लेवल पर शेयर को गिरता है। नए नए लोग आ जाते हैं, जब 180 का शेयर आ जाता है लोग 150 की पुट्टे बेच देते हैं, 160 की, 170 की प्रीमियम बढ़ जाता है। अब कितना गिरेगा, और आप देखिए कोल इंडिया 160 बिक गया साहब, 160 बिक गया। कोल इंडिया का रेट मैं आपको बता देता हूं, क्या रेट है, मैं शायद गलत ही बोल रहा हूं, अभी मैंने खरीदा भी है 160 के नीचे खरीदा। मैं इतने सारे शेयरों में काम करता हूं ना बेटा, तो थोड़ा रेट भूल जाता हूं। आप देख रहे होंगे सर एकदम जेन्युइन स्पॉन्टेनियस वीडियो बनाते हैं, कोई गड़बड़ नहीं, कुछ नहीं। कोल इंडिया का रेट बताया था 153, मैंने कहा 160 में भी खरीदा, तो याद आ गया ना, 153 रुपये 55 पैसे में खरीदा था कल मैंने। एक पुट मेरी इंदा मनी होगी थी, उसकी अगेंस्ट शेयर की डिलीवरी उठाई। अब आप देखो 200 के लेवल पर जिसने भी कॉल बेची, 195 की, 200 की, 190 की, 185, 180, 175, 100, जितनी भी बेची हो यार, 155 तक सारी पुट्टे इन द मनी हो गई उनकी। और पुट्टों के प्रीमियम इतने बढ़ गए, वो पुट्टों में ऑपरेटर ने लाखों करोड़ों रुपए कमाए, और कॉलों में उसने मतलब हजारों करोड़ रुपए कमाए होंगे, और कॉलम में उसने अगर 150 करोड़ गंवा भी दिए तो क्या होता है, फिर सारे फ्यूचर के रेट जो ऊपर के रेट पे उसने बेचे, फ्यूचर नीचे के रेट पे आ गए हैं, अब उनको वहां प्लस करेगा तो कितना भारी अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेगा। करंट मंथ के फ्यूचर बेचता है, एक्सपायरी आती है स्क्वायर ऑफ कर लेता है, उन दिनों बाजार चढ़ता है, फिर एक बार पोजीशन अनलोड करता है। इसलिए आप देखेंगे बीच बीच में बाजार चढ़ता है, फिर गिर जाता है, फिर चढ़ता है, क्योंकि उसने मन तो बना लिया तो मैं इसको 150, 100, मुझे पता नहीं कितने तक गिरेगा, अभी चढ़ेगा तो सही, अब 150 से चढ़ेगा, 140 से चढ़ेगा, हमें क्या पता। पिछले राउंड में 140 तक गया था। तो वो जो गेम खेलता है ना, उसमें फिर लोग बच नहीं पाते। अब जिस लेवल की पुट बेचोगे इन द मनी हो, चाहे आप सेफ इन्वेस्टर हो, फिर लोग कहते हैं हाय मैं लुट गया। अब कई लोग कहते हैं सर ये पुट इन द मनी कैसे होगी, इतना तो गिर नहीं सकता शेयर। अल्टीमेटली सब लोग अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं वो लॉस बुक करते हैं। अब जिनके नोट में पैसे होते हैं, इसलिए मैं कहता हूं ना कि सदा कैश कवर्ड पुट बेचो, पैसे हो तभी पूछो। अब मैं तो शेयर उठा के फिक्स कर देता हूं,
तो लोग जिनके पास पैसे नहीं होते वो अपनी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करते हैं, थक जाते हैं। अब इसको ही देख लो, हमारा जब पीछे हमारा जब 770 कर दिया था, 850 900 की कॉल के रेट बड़े बढ़ गए थे, लोगों ने दबा के फ्यूचर खरीद के कॉलें बेची और उसका गिरता गिरता आज हमारा आज 660 पे ले आया। छोड़ता ही नहीं किसी लेवल पे, उस लेवल पे ला देगा जहां आपने सोचा नहीं होगा, सारी पुट्टे आपकी इन द मनी हो जाएंगी। अब 660 हो गया, अब बेच लो 600 की पुट। अब किस में दम है 600 की पुट बेचने का? क्या पता 600 आ जाए। अगर हमने 600 की पुट्टे बेच दी बहुत सारी, उसने खरीद ली, उसका मन अभी और गिराने का, तो 600 भी काट देगा। स्टार देखो ना, 500 काट दिया। औरोबिंदो फार्मा देखो कहां 900 950 से चलाया था और काटते काटते साले को 600 के नीचे बेच दिया। स्टार 1000 रुपए से 500 के नीचे बेच दिया। हर लेवल पर बेचा है, क्योंकि उसने ऊपर से बेचा होता है, नीचे का कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर चढ़ता है, कवर कर लेता है, फिर बेच देता है। बीच में शेयर खरीदता है, बहुत सारे ऊपर के रेट पे बेचे होते हैं, उनको खरीदता है जब एक्सपायरी के आसपास, फिर शेयर बढ़ जाता है 20 25 30 रुपए। आपने देखा होगा स्टार बढ़ गया था 30 40 रुपए, जैसे 30 40 रुपए बढ़ता है फिर कॉले खरीदना शुरू करता है, फिर फ्यूचर बड़े दबा के बेच देता है और फिर एकदम शेयर को बेचना शुरू कर देता है। तो ये जो वो स्ट्रैटेजी चलाता है, बीच बीच में ऊपर लेता है, फिर आपको लगता है अब तो बस हो गई करेक्शन, अब फिर आप फिर से एंट्री मारते हैं। आप देखो ना, जिन्होंने स्टार में एफसीपी लगाई, एमएफसीपी लगाई 750 के लेवल पे, फिर 700 के लेवल पे, फिर 650 के लेवल पे, फिर 600 पे। अभी भी मुझे कुछ स्टूडेंट कहते थे हम 500 पे लगा रहे हैं। स्ट्रैटेजी बड़ी जबरदस्त है, लेकिन लोग फंस जाते हैं। अब आप कहेंगे इसका तोड़ क्या है? आप कहेंगे सर आपने समझा दिया, इसका मतलब तो आप जो स्ट्रैटेजी करते हैं एमएफसीपी, एमएफसी और ये एमकेजे, जो जितनी भी सारी स्ट्रैटेजीज हैं, इनको तो ऑपरेटर जानता है, वो ट्रैप कर लेता है, बिल्कुल कर लेता है। फिर आप कैसे कमा लेते हैं? आप तो इतने प्रॉफिट दिखाते हैं। सिंपल, मैंने हिसाब बनाया हुआ है, मैं एट ए टाइम 74-75 कंपनियों में काम कर रहा हूं। ऑपरेटर एट ए टाइम सारी कंपनियां घेरेगा, तब तो मार्केट में क्रैश आ जाएगा इतना भारी, जिसके हालत खराब हो जाएंगे। वो क्रैश ऑपरेटर भी नहीं चाहता। ऑपरेटर मार्केट नहीं गिरना चाहता, वो अपना प्रॉफिट कमाना चाहता है, वो हमें भुलावे में रखना चाहता है। अगर तो क्रैश आ जाता है ना, फिर तो सारे लोग भी माल बेचना शुरू कर देते हैं और ऑपरेटर भी नहीं संभाल सकता। इसलिए वो साइकिल में चलता है। जिनको ऊपर खींचा होता है उनको बेच रहा होता है, मार रहा होता है। जिनको नीचे किया था उनको चढ़ा रहा होता है। हीरो मोटर को बड़ा मारा, अब हीरो मोटर को चढ़ा रहा, बार बार गिर देता है, तो लोग एंट्री नहीं ले पा रहे। मैं हीरो मोटर पकड़ के बैठा हूं, मैं ऑरो फार्मा पकड़, अभी ऑरो फार्मा भगाया था, फिर मार दिया, 700 के ऊपर ले गए, फिर मार दिया उसको, 650 ले आए। वो आदमी को लगता है यार गलत ही शेयर है साला, हिम्मत नहीं हो पाती लोगों की खरीद। लगा पोजीशन बनाते हैं, थोड़े प्रॉफिट में निकल जाते हैं। मेरा बेटा करता है डॉक्टर रेड्डी की पुट, वो कॉल बेचता है, पुट बेचता है, फटाफट स्क्वायर ऑफ कर लेता है, प्रॉफिट छोटे में, कहता नहीं ज्यादा नहीं टिकना। डीप पॉकेट्स नहीं है लोगों की। तो मैं एक तो बहुत सारे शेयरों में पोजीशन बना के चलता हूं, तो एट ए टाइम मुझे सभी में नुकसान नहीं सकता। अब जिसमें प्रॉफिट हो रहा था मैंने फटाफट काटे। मैंने इस महीने लगभग 33 के करीब प्रॉफिट बुक कर चुका हूं। सारे लॉसेस राइट ऑफ कर लोगे, मैंने 2-3 अभी स्क्वायर ऑफ किए हैं, जिसमें मुझे 2-1 लाख का नुकसान होगा। 31 के आसपास का प्रॉफिट बुक कर चुका हूं। अब एक्सपायरी के 4 दिन रह गए। अब इस 4 दिन में अगर मुझे 15-20 का भी नुकसान हो जाए तो भी मैं प्रॉफिट में निकल जाऊंगा। अगर मैंने वो प्रॉफिट नहीं बुक किया होता तो मुझे दिक्कत आ जाती। तो अब इसका तरीका सिर्फ क्या है, जो कुछ बातें आपको समझनी है, तभी आप ऑपरेटर के शिकंजे से बच सकते हैं। एक, अपने लेवल के हिसाब से किसी भी शेयर में ज्यादा पोजीशनें मत लो। मैंने बनाया हुआ कि मैं 5 से ऊपर पोजीशन नहीं लूंगा। मैं एचडीएफसी एएमसी में ज्यादा बुलिश हूं, वहां मेरे 10-11 लॉट हो गए हैं। ऑल्दो डिसीजन मेरा गलत ही है वो, लेकिन मैं फंस गया। अभी भी मैं उसमें पोजीशन बना लेता हूं। मैं ये मान के चल रहा हूं कब तक ऑपरेटर गिरेगा। मैंने 10 का टारगेट रखा था, 10 क्रॉस हो गया। अब मैंने 10 का टारगेट और रख लिया, पर स्लो स्लो लूंगा अब 10। यानी अगर ऑपरेटर को अब 10 लॉट मुझे और चिपकाने हैं ना, पुट के बुट्टे बेचूंगा सिर्फ, वो मुझे चिपकाने हैं, तो उसको 2000 लाना पड़ेगा। 2000 जैसा इसका रेट हो जाएगा तो सारे म्यूचुअल फंड वाले एचडीएफसी एएमसी खा जाएंगे। अभी भी म्यूचुअल फंड बड़ी बाइंग कर रहे होंगे, धीरे धीरे मार्केट से माल गायब होने लगता है। तो अब ऑपरेटर इसमें कभी भी पोजीशन बदलेगा। लेकिन आपने मेरी बात सुन ली और मान लो अब हजारों लाखों लोग इसे इंस्पायर हो जाते हैं और सब पुट्टे बेचते हैं, तो फिर नहीं अभी चढ़ेगा, फिर गिर देगा। वो चलता तो हमारी पोजीशन के हिसाब से। जब तक हम टूट नहीं जाएंगे, थक नहीं जाएंगे, अपने आप को गालियां नहीं देंगे, अपने आप को कोसेंगे नहीं कि इस शेयर में क्यों हाथ डाला, इसमें क्यों हाथ डाला। एक तो मेरे से बोला सर मैंने तो चॉकलेट समझ के एचडीएफसी एएमसी में हाथ डाल दिया, वो एक्चुअली भैंस का गोबर था, मुझे चॉकलेट की गुड़ की डल्ली लगी फंस गया इस पे। मतलब लोग ऐसे ऐसे डायलॉग बता रहे हैं, इतना लोग फ्रस्ट्रेटेड और परेशान है। तो अभी साइकिल बदलेगा। ये जो शेयर मारे इनको खींच देगा। आप टीवीएस का देखो,
टीवीएस कैसे मारता 500 के नीचे और खींच के भाई साहब 800 के ऊपर ले गए और 800 के ऊपर फिर वही उसने चाल चली और अब फिर 720-25 पे आ गया। एचयूएल देखो 2200 से खींचा भाई साहब, मुझे याद नहीं एचयूएल ने 2800-2900 का लेवल खींच दिया था, आदमी थक गया, उसको पता नहीं 3 ही ना खींच दिया। देख लेता हूँ एचयूएल खींचा था बड़ा जबरदस्त, देख लेते हैं क्या दिक्कत है भाई। वीडियो तो नॉलेज के लिए बढ़ा रहे हैं तो देखो आराम से, दिक्कत क्या है। एचयूएल मैं अभी देखता हूं, हिंदुस्तान लीवर, हाँ देखा ना 2829 से 2860, 859 रुपए 30 पैसे, तो 2860 तक खींच गए। और आज का रेट क्या है देखो, आज का रेट है साहब इसका एचयूएल का 2400 से कम, मार दिया पूरी तरह से। वही गेम खेला जो मैंने बताया। एमजीएल देखो साला 1000 के नीचे कल 960 बिकवा दिया, बेहतरीन शेयर है, डिविडेंड इतना अच्छा है, इतना खराब कर देंगे कि आपका विश्वास उठ जाएगा। फिर जब वो भागेगा ना नीचे, उल्टी पोजीशनें बनाते हैं एक स्टेज पे। आजकल क्या है, जो भी कॉल बेच रहा है उसको फायदा हो रहा है, जो भी कॉल बेच रहा है उसको फायदा हो रहा है। इवन कई लोग कह रहे हैं सर नेकेड कॉल बेच देते हैं, बहुत सारे लोग मेरे पास हैं सर, वो हमारी एचडीएफसी एएमसी ना 3000 की पुट इतना मनी होगी, मैं सोच रहा हूं 2800 की कॉल बेच दूं, बढ़ तो रानी है सर 2000 पे घर आ जाएंगे, 2700 की कॉल बेच दूं, क्योंकि जो कॉल बेच रहा फायदा, दोस्त उनके बेच रहे हैं फायदे में, एक आध बार उन्होंने डरते डरते। अब लोग क्या नेकेड कॉल बेच रहे हैं इन शेयरों में, क्योंकि उसमें फायदा हो जाता है, फ्यूचर भी नहीं लेना पड़ता, शेयर गिर जाता है, कॉल आउट ऑफ मनी हो जाती है, वो टेंडेंसी बढ़ जाती है। एक स्टेज ऐसी आती है कि रिटेल इन्वेस्टर बहुत सारी कॉलें बेच देता है नेकेड, समझ गए होगे। तब आज ये बंदा नीचे के फ्यूचर खरीद के साथ में कॉलें खरीद के पुट्टों को सपोर्ट कर देनी है उसको, तो पुट्टे भी खरीद लेगा, कुछ भी कर देगा, देखेगा लोगों की पोजीशन क्या है, फिर जो खींचेगा तो भाई साहब इतना मोटा प्रॉफिट कमाएगा, सारे कॉल राइटर्स बर्फ में लग जाएंगे। कुछ ही कॉल राइटर्स होते हैं क्योंकि उनकी हिम्मत तो टूट चुकी थी, पहले 10-10 लॉट पड़े। अब कौन है एचडीएफसी एएमसी में एमएफसीपी लगाएगा या एमएफसी लगाएगा, एमकेजे फ्यूचर कॉल स्ट्रेटजी, फ्यूचर की पहले 10 लॉट घर पड़े, बेचेगा तो नेकेड कॉल ही बेचेगा या सस्ती कॉल बेच देगा, शेयर तो पड़ी है, चल देख लेते हैं कुछ तो लॉस रिकवर होगा, तो इसलिए मुनाफा नहीं कमा पाता। अब इसका तोड़ ये है, आपकी डीप पॉकेट्स होनी चाहिए। डीप पॉकेट्स का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई झुनझुन वाला बनना है, आपने जितने सौदे किए उसके लिए कैश आपके पास होना चाहिए। तो जो इन द मनी हो, मैं जो कर रहा हूं इस वक्त उसकी डिलीवरी उठा रहा हूं, फ्यूचर में ज्यादा लॉस होगा डिलीवरी उठा रहा हूं, उसको प्लेज किए जा रहा हूं कि भाई इसमें काम ही नहीं करना। इसकी कॉल भी बेचूंगा तो दूर की, चाहे 1 रुपए मिले प्रीमियम, यानी अगर मैंने बेची नहीं ऑरबिंदो फार्मा की, अब ऑरबिंदो फार्मा की बेचूंगा तो 900 की कॉल बेचूंगा, 600 का लेवल पे चल रहा है, 8 आने मिले। ये गलती से साले ने खींचा 900 रुपए तक, तो कोई बात नहीं, 900 तक का तो प्रॉफिट हो जाएगा, नहीं काटा तो 8 आने आ जाओ, ठीक लिए मूंगफली खा लेंगे 100 ग्राम, उसमें खुश है। एक पिज्जा खाने के लिए मैं 600 के लेवल पे 700 की कॉल नहीं बेचूंगा, पिज्जा बड़ा भारी पड़ेगा साला, भाग गया तो मेरा जो फ्यूचर जो प्लस किया हुआ है, पुट प्लस की हुई है 900, 950, 800, 950 की, वो 700 में निकल जाएगी। वो गलती नहीं करूंगा दूर दूर की, जिसमें मेरा अगर ये भाग भी जाए तो मेरा सारा लॉस रिकवर हो जाए, चाहे प्रॉफिट एक्स्ट्रा ना हो, या बेचूंगा ही नहीं कॉल, बैठा हूं आराम से। ढीठ होते ना, ढीठ बनाऊंगा। सारे मुझे स्टूडेंट कहते हैं फोन करके, सर बेच दो ना हीरो मोटर की कॉल, मैं कहा नहीं बेच रहा है, तू बेच ले। सर ये गिर ही रहा है, कॉल ओटीएम हो जाएगी, कुछ तो आएगा, 4000 आ जाएंगे सर। मेरा तू बेच ले भाई, मैं नहीं बेच रहा, मुझे नहीं बेचना। 4-5 लॉट पड़े अभी, मेरे 10 लॉट पड़े एचडीएफसी एमसी के, 2 कॉलें बेची हैं, वो भी 2800 की, क्योंकि 3 लॉट 2800 वाले हैं। मैंने कहा अगर 2 निकल भी गए कोई बात नहीं, साथ में एक पुट बेची थी, वो पुट इतना मनी उतनी नजर आ रही है। इतना खतरनाक है ऑपरेटर, कुछ नहीं छोड़ता। उससे डील करने के लिए डीप पॉकेट्स और कन्विक्शन होना चाहिए, और पोजीशन मैक्सिमम शेयरों में बनाओ, ताकि ओवरऑल इन सब लॉसेस को राइट ऑफ करके भी मंथली प्रॉफिट में निकलो। बुरे वक्त में भी लॉस नहीं होना चाहिए आपका। मंथ में तो आप स्क्वायर ऑफ करोगे, स्क्वायर ऑफ करके नेट प्रॉफिट, अगर आपको लग रहा है लॉस हो रहा है तो बिल्कुल रुक जाओ, फिर काम करना छोड़ दो। जो आपको लग रहा है शेयर बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, उसमें पोजीशन आधी करो। लॉस नहीं होना चाहिए, मैं बता रहा हूं, लॉस नहीं होना चाहिए नेट में, कोशिश पूरी ये रहनी चाहिए। और ओवर ट्रेड नहीं करना चाहिए, ओवर ट्रेडिंग से आदमी मरता है। ओवर ट्रेड नहीं भी करोगे तब भी ऑपरेटर आपको फंसा देता है। अगर ओवर ट्रेडिंग करोगे तो सोचो ना क्या हालत होती है। बहुत मरता है यार, मैंने देखा ना, मैं 1-2 बारी मैं भी गच्चे में आ गया हूं, कोल इंडिया में मैं भी फंस गया।
जय टीवी की। मैंने देखा, जब मैं कई बार मेरी मैडम कहती है आप टीवी बंद कर दिया, टीवी में कई बार आप इंप्रेस हो जाते हो, आपकी अपनी सोच ठीक है। जब मैं सोचता हूं ना, मैं न्यूज पे नहीं जाता, मैं लोगों पे नहीं जाता, मैं प्राइस एक्शन थ्योरी फॉलो करता हूं, मैं चार्ट पे जा रहा होता हूं, चार्ट से मैं रेंज बना के काम करता हूं। होता है कि टीवी आप खोल लोगे वो बुलिश कर देंगे। हाँ जी टिंकू जी, मैं ऐसे, टिंकू जी आपका क्या ख्याल है, इसमें बड़ा एक ब्रेकआउट आया, आपको क्या लग रहा है, आपका क्या विचार है इस शेयर के बारे में। टिंकू बोलेगा सर ये साहब ये अनचार्टेड टेरिटरी में आ गया, ये शेयर आज तक इस टेरिटरी में नहीं रहा, ये बहुत अनचार्टेड टेरिटरी में है, अब ये खुले नीले आकाश में ये कहीं भी भाग सकता है। टिंकू जी ये शेयर ले लो, इसका नाम है बाटा, इसको ना कहना टाटा। मतलब इस तरह के लोग फ्रेज मैं भी बनाता हूं, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। वो आदमी जब ऐसा माहौल देखता है चारों तरफ तो गर्म हो जाता है। मेरे जैसा आदमी कंजर्वेटिव भी गर्म हो जाता है। मैं पहली बात समझी, मैं दोष नहीं दे रहा हूं, सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। ऐसे ऐसे कोट फ्रेज कोट करेंगे वॉरेन बफे के, इसके उसके, आप भाई साहब पागल हो जाओगे। कसम खा के बताओ, जब 18,500 नहीं था तो सारे टीवी वाले नहीं बोल रहे थे आपने देखा ही क्या है बाजार में ये मोल, अब साला 18 के नीचे आ गए, बाजार में कमी तो आ गई, बाजार गिर तो गया। बाजार देखो, याद करो जब कॉल पुट पीसीआर रेशियो होता था 1.26, दबा के लोग बोलते 1.26 को तो मैं ओवरसोल्ड कहता हूं। साला आज 0.7 हो गया, मुझे इसको ओवरसोल्ड कहना ना मजा सा नहीं आ रहा है। बताओ साला 1.26 तो ओवरसोल्ड था और 0.7 ओवरसोल्ड कहते हुए मजा नहीं आ रहा आपको। यार चीज बदल गया, माहौल बदल गया। मैं किसी को फिर बोल रहा हूं, दोष नहीं दे रहा हूं, मैं बता रहा हूं हम लोग सारे एक ट्रैप में आ जाते हैं, फीलिंग्स भी हमारी वैसे चलने लगती है। अब पीछे मारुति का एग्जांपल है, जब मारुति गिर रहा था मैंने किसी से कहा मारुति तो यार मार्केट लीडर्स का शेयर ले, नहीं सर ये बेकार है। मैं क्या हुआ सर, वो एमजी की गाड़ियां देखी है, किया की देखी है, मारुति गया सर ये फेल है। अब मैं देख रहा हूं मारुति भाग गया, 8,000 क्रॉस हो गया, अब लोग कह रहे हैं 10,000 हो जाएगा। अभी टीवी पे बोल रहे थे महाशय 10,000 हो जाएगा। मैं तो अपनी पोजीशन निकाल ली थी, तो मैंने ऐसी कहा भी मारुति का, सर आप समझ, वही लड़का जो पहले कह रहा था स्टूडेंट, सर आप समझ नहीं रहे, मारुति ना सबसे ज्यादा गाड़ियां बेचता है, इसकी डीप पॉकेट है, ब्रांड इमेज है, हर आदमी ना मारुति की गाड़ियां उसके नाम से बिकती है। बस 10,000 हो जाएगा ये तो। साला जब 6,000 6,500 7 हो गया था तब तुम्हें लग रहा था ये बिक जाएगा क्योंकि एमजी हेक्टर है। अब मैंने एमजी हेक्टर का, यार वो तो आप कह रहे थे एमजी हेक्टर, सर एमजी हेक्टर चाइनीज कार है। मैंने कहा नहीं ब्रिटिश है। सर आपको पता नहीं है, कंपनी ब्रिटिश की है, इसको चाइनीज कंपनी ने खरीद लिया, तो ये ब्रिटिश कार का हिसाब किताब देखा के इसको एमजी हेक्टर को बेच रहे हैं। एमजी की गाड़ी है, मॉरिस गैराज जो है ये ब्रिटिश कंपनी, इसमें यूके का ही फ्लैग व्लूग लगा होगा, लेकिन अब ये चाइनीज कंपनी ने खरीद लिया है, वो यहां बेच रही, इसलिए सस्ती बेच रही है। ये चल नहीं पाएगा सर। साला ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन समझ में नहीं आती, आ जाती है लोगों के पास जिसकी कोई हद नहीं। तो भैया वीडियो बहुत बड़ी कर दी, समझा दिया सब। बचने का बस एक ही तरीका है, लिमिट्स के अंदर काम करो। शेयर गिर जाए उसकी डिलीवरी लो, बहुत दूर की कॉलें बेचो, पैसे शॉर्ट हो शेयर को प्लेज करो, उसके मार्जिन से काम करो। सदा इतने पैसे रखो कि दिक्कत आए तो एक पैसा अलग रखो, नहीं तो यही सोचते रह जाओगे कि जो हमने पैसा कमाया एक झटके में ऑपरेटर खा गया। 2 दिन में मेरा अनरियलाइज प्रॉफिट 14-15 लाख हो गया। तोते उड़ जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं ओवर ट्रेड नहीं कर रहा, मैं ओवर ट्रेड नहीं करना चाहता तब भी हो जाता है। शब्दों पे ध्यान दे, मैं ओवर ट्रेड नहीं करना चाहता तब भी हो जाता है। अब जो ओवर ट्रेड करना चाहता है उसका क्या होगा आप गेस कर लीजिए। तो ये बहुत, जब आप 50-50 सोचे ना 50 में काम करूं 50 रखूंगा, तो आप सदा चेक करोगे बुरे वक्त में 70-30 हो जाएगा, 80-20 हो जाएगा। और अगर आप 60-40 पे या 70-30 पे काम करोगे नॉर्मल कोर्स में, तो बुरे वक्त में आपका नेगेटिव हो जाएगा, पैसे नहीं डाल पाओगे। कल मैंने इतने सारे पैसे अकाउंट के अंदर डाले मैं बता नहीं सकता, सारा नेगेटिव, इधर से अरेंज कर उधर से अरेंज कर, उसके बाद भी नेगेटिव रह गया। सुबह चेक किया तो फंड नेगेटिव दिखा रहा था, आज सुबह डालें एक दिन का ब्याज ना लग जाए। मैं सोच रहा था यार ये शेयर बाजार आसान नहीं है, ऑपरेटर बहुत बड़ी शक्ति है, उसकी बहुत डीप पॉकेट्स हैं, बहुत बड़े लोग हैं। ऑपरेटर कौन है ये हम नहीं कह सकते, एफआईज हैं, डीआईज हैं, इंडिविजुअल्स हैं, कॉरपोरेट्स हैं, प्रमोटर्स हैं, ये पता थोड़ी कोई कह के थोड़ी करता मैं ऑपरेटर है पक्का है। आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं ऑपरेटर है, कमेंट में बताइए। इतने समय से मैं आपको दिखा रहा हूं एग्जांपल्स, और आज ढेरों एग्जांपल दिए, अपना कमेंट में बताइए। अब वीडियो बहुत बढ़िया हो गई, मैं भी थक गया, मजा आ गया होगा। और वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और मजा आया तो फटाफट मेरे चैनल को
सब्सक्राइब करिए। और मजेदार बात, आप मेरे स्टूडेंट बनना चाहें तो व्हाट्सएप का नंबर है 7011 323 077 7011 323 077 और यूट्यूब पे सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है, ठोक दीजिए, आप मेरे स्टूडेंट बन सकते हैं। शेयर बाजार में काम करने से पहले लर्निंग करिए, फिर अर्निंग करिए। देखिए मैं किस तरह से फंसता हूं, किस तरह से अटकता हूं, किस तरह से निकलता हूं, किस तरह से बचता हूं, कैसे फंस जाता हूं, कितना ट्रैप होता हूं, कितनों में निकलता हूं, कितनों में बचता हूं। इससे देखिए, सीखिए, मत ट्रेड करिए, देखिए देखिए देखिए। जब रिस्क रिवॉर्ड समझ में आ जाए, लगे हाँ मैं भी इसको टेस्ट कर सकता हूं, फिर ट्रेड शुरू करिए। जल्दी जल्दी ट्रेड मत करिए, अगर नहीं तो क्या होगा, आप इसमें बुरी तरह से ट्रैप हो जाएंगे। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।